नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं जॉब प्रिपरेशन विद सुशांत। दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए है जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं उनके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ज्ञान धारा पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है, दोस्तों ये वीडियो जो है ये दूसरी प्रैक्टिस सेट है। आप पहली जो सेट है वो आप देख सकते हैं इसके पहली वाली वीडियो में। दोस्तों, मेरी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। और ये जो चैनल है दोस्तों बिल्कुल ही नया चैनल है दोस्तों, और काफ़ी सपोर्टेबल चैनल है। और एज अ टीचर नहीं, एज अ फ्रेंड आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपको हर बुक जो मेरे पास बुक अवेलेबल है वो सारे बुक्स मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टच करूंगा। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि एक्सप्लेनेशन करना है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि लंबा समय की वीडियो बन जाएगी, तो लंबा समय की वीडियो में ज़्यादा लोग देख नहीं पाता है दोस्तों। ठीक है। और स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है नहीं, अभी जितना मेरे पास संसाधन हैं उतनी मैं यूज करके मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक प्रोफेशनली तौर पर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर लड़के पढ़ पाए, हर लड़के वो सारी बुक्स को पढ़ पाए जिसकी ज़रूरत है एग्जाम के लिए। और जो मैं सेट करा रहा हूँ बिहार दरोगा का सेट है दोस्तों। रोशनानंद सर द्वारा जो है ज्ञान धारा पब्लिकेशन की बुक है ज्ञान बिहार दरोगा जो नया लॉन्च हुआ है, ये वो बुक का मैं टोटल क्वेश्चन में ये करा जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करने जा रहा हूँ। और एक्सप्लेनेशन जो बात है कुछ शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा। और जैसे ही मेरे को ये कंप्लीट होने का समय मिलेगा मैं सारा एक्सप्लेनेशन में वापस से एक बार दोहराऊंगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो क्वेश्चन स्किल होगी, जो आंसर देने की स्किल होगी, वो क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इस बुक का पहला क्वेश्चन ये सेट नंबर 2 है, सेकंड सेट है दोस्तों। फर्स्ट सेट इसकी पहले वीडियो में है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? टॉयलेट ऑफ मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को। बिंदेश्वर पाठक को इनको क्या कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है ये है आपके बिहार के, और बिहार में कहां से है? तो ये है वैशाली से, ये वैशाली से है दोस्तों। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इनके जो है इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की इन्होंने शुरुआत की थी दोस्तों। ये याद रखिएगा, जो बिंदेश्वर पाठक जी हैं इन्होंने क्या किया था, सुलभ इंटरनेशनल जो है उसकी ये शुरुआत किए थे। और इनकी जो है 15 अगस्त 2023 को इनकी देहांत हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था? बिंदेश्वर पाठक जी को कहा जाता है। ये बिहार के वैशाली के, इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल का शुरुआत किया था और 15 अगस्त को इनकी देहांत हो गई थी दोस्तों। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा टीकाकरण से दोस्तों। जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 7 टीके लगते हैं एक बार में, इसके 7 टीके लगते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 2024 में इसने 10 वर्ष पूर्ण कर लिया दोस्तों। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 7 टीके लगते हैं। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2024 में इसने 10 वर्ष जो है अपना पूरा कर लिया था दोस्तों। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 5
जून को, ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है। ये यूएनईपी का पहल है, ठीक है, ये यूएनईपी का पहल है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी, तो स्टॉकहोम सम्मेलन इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1972 में। थोड़ा जल्दी दोस्तों लिखते जाइएगा सुन के कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, यूएनईपी की पहल है। और ये जो है आपकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुई थी, दिया है दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो इसकी उत्तर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुई थी, जो ये जो है ब्राजील, ये जो है आपका ब्राजील में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कि 2026 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगी। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाली है वो कहाँ आयोजित होगी दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कहाँ होगी दोस्तों, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में दोस्तों जो फीफा विश्व कप होगा 2026 का ये होगी आयोजित, यूएसए में होगी, कनाडा में होगी और मैक्सिको में होगी। कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, बोल रहे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। ये 3 तरह होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा जो है मध्य मस्तिष्क होता है और तीसरा जो है पश्चिम मस्तिष्क होता है। ये 3 जो है ये मस्तिष्क होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मंत्री परिषद का आकार कैसा होता है। मंत्री परिषद का जो है वो आकार कैसा होता है दोस्तों, तो मंत्री परिषद का जो आकार होता है वो होता है लोकसभा के 15%। मंत्री परिषद का जो आकार होता है दोस्तों कितना होता है, लोकसभा का 15%। दोस्तों नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा दोस्तों। ये दोस्तों ज्ञान धारा पुस्तक है, जो रोशन आंसर का ये ज्ञान धारा पुस्तक के पूरा एक एक क्वेश्चन मैं आपको टचअप करा रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए आप कोई चीज घबरा के आप ना करें, ठीक है। जितनी मैं करा रहा हूँ उतनी टोटल A to Z क्वेश्चन मैं टच करा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा ये कोई क्वेश्चन कोई बुक का छूटा हुआ तो नहीं है, ठीक है। अगला है डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य
क्या है। जो ये लक्ष्य है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है लक्ष्य, वो क्या है दोस्तों, तो ये है चालक रहित विमान। जो चालक रहित विमान जो है, इसका नाम रखा गया, ये मिशन है, जो नाम रखा गया वो रखा गया है लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, ये डीआरडीओ द्वारा इसके विकसित किया गया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चालक रहित विमान जो लक्ष्य है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वो होगा डीआरडीओ द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 10 नंबर। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता। जो लैक्टोमीटर है दोस्तों किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, तो ये काम करता है आर्चिमेडिस के आर्चिमेडिस के सिद्धांत पर जो है ये काम करता है लैक्टोमीटर। जो लैक्टोमीटर है दोस्तों ये काम करता है वो आपके आर्चिमेडिस के सिद्धांत पर। ठीक है, सॉरी इसकी थोड़ी राइटिंग गलती हो गई है, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। आर्किमेडिस जो होती है, ठीक है, इसके सिद्धांत पे वो काम करती है लैक्टोमीटर। दोस्तों हमारे राइटिंग पर मान जाए कुछ मिस्टेक होती है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। मेन कंटेंट पे ध्यान देना आपको ज़्यादा अनिवार्य है कि आप कंटेंट ज़्यादा देखिए कि कंटेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो वेल करेक्ट पढ़ाते हैं तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, ये कोई वो नहीं है जबरदस्ती कि आप हमारे पास ही देखें आप। लेकिन मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ सिर्फ बुक बाई बुक की, जाके आप कोई बुक छूटे ना दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि जो ये जो क्वेश्चन है इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो उस ऑप्शन के अनुसार मैं आपको आंसर बताऊंगा सिर्फ। ठीक है, वो ऑप्शन ये है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूं, बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ऑप्शन के बुक का ऑप्शन के हिसाब से होगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। जो बूढ़ी गंडक है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये है गंगा की सहायक नदी दोस्तों। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है। और बूढ़ी गंडक की मुख्य नदी कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई आपका गंगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि नर्मदा नदी जो है, क्वेश्चन नंबर 13, कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। तो जो नर्मदा नदी है दोस्तों वो निकलती है अमर कंटक की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है नर्मदा नदी जो है ये निकलती है। और अमरकंटक से कोई कौन नदी निकलता है दोस्तों, तो इसका ट्रिक हो गया सोनम। अमरकंटक से सोनम निकलती है। सोनम होगी बोले तो सोन नदी जो है ये निकलती है। न से नर्मदा नदी निकलती है, और म से क्या निकलता है, महानदी निकलता है दोस्तों। महानदी जो है ये निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है आपके अमरकंटक से। ठीक है दोस्तों, अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को
अंग्रेजों को मिली किस संधि द्वारा, किस संधि के द्वारा। तो बंगाल की जो दीवानी अंग्रेजों को किस संधि द्वारा मिला गया, तो ये मिला इलाहाबाद की संधि के द्वारा। जो बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिली थी वो कैसे मिली थी, वो इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिली थी दोस्तों। ठीक है, आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है दोस्तों अनुच्छेद 324 से दोस्तों। ठीक है, चुनाव आयोग जो है ये जुड़ा है किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो ये 324 अनुच्छेद से दोस्तों जुड़ा हुआ है। ये मेरी ट्रिक तो इसमें रखते हैं कि चुनाव लड़के लोग राजा बनना चाहता है और राजा थोड़ा कोई एक राजा का नाम याद करते हैं, तो मैं बिंदुसार को याद करता हूँ दोस्तों। ठीक है, बिंदुसार को याद करता हूँ, तो बिंदुसार की जगह 324 कर दो दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका चुनाव आयोग हो गया दोस्तों। ठीक है, चुनाव आयोग किससे जुड़ा हुआ है, 324 से, यानी 324 अनुच्छेद से ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य सूची पर संसद कब कानून बनाती है, कानून बनाती है। राज्य सूची पर जो है संसद जो है कब कानून बनाती है, तो पहले राज्य सूची जो है ये अनुसूची 7 जो है, अनुसूची 7 से ये जुड़ी हुई है। अनुसूची 7 में जो आती है, पहले आता है संघ सूची। ये सूची जो 7 है वो है, 7 में आपको शक्ति का विभाजन, 7 में जो है वो है शक्ति का विभाजन, और इसके अंदर ही आता है संघ सूची। दूसरा होता है राज्य सूची। तीसरा है जो है समवर्ती सूची, और जो लास्ट आता है वो है अविशिष्ट सूची। ये 4 सूची दिए गए हैं अनुसूची 7 में शक्ति के विभाजन में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य सूची पर संसद जो है वो कानून कब बनाएगा, जब राज्यसभा में 2/3 का बहुमत प्राप्त हो। बहुमत से, सॉरी ये बुक के कौन से अनुसार बता रहे हैं, बहुमत से पारित प्रस्ताव हो, यानी कि 3 में से 2 जो है वो बहुमत उनको मिला हो तब जाके। ठीक है, कुछ लैंग्वेज अब समझाने के लिए मैं बुक की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं पर्सनल लैंग्वेज समझाता हूँ तो शायद थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट से मैं अलग चला जाऊंगा ये बताने का, क्योंकि बुक में जो दिया मैं वैसे वही बता रहा हूँ दोस्तों। वो ये है कि राज्यसभा से 2/3 का बहुमत से प्रस्ताव पारित हो तो जो है राज्य सूची जो है वो संसद उसका जो कानून बना सकती है राज्य सूची पे दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ये हो गया दोस्तों 72 डिग्री 7 पूर्व से लेकर ये हो गया आपको 97 डिग्री 25 पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार है। और थोड़ा सा दोस्तों मैंने इसका हेल्प लिया देखने के लिए कि एक्चुअली क्या है कि मैं बीसीए का स्टूडेंट रह चुका, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, तो थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मुझे थोड़ी पर्सनली मैं उतना मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, तो हल्का फुल्का वो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं।
तो मैं इसीलिए थोड़ा सा मतलब इसका मैंने सपोर्ट लिया दोस्तों। ऐसा कोई आप इसको निजी ना ले, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका हो गया आपका 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक जो है इसका देशांतरी विस्तार है। अब आता है क्वेश्चन की परावैंगनी किरणों से संरक्षण कौन करता है? परावैंगनी किरणों से संरक्षण कौन करता है दोस्तों? तो स्ट्रेटोट्रॉप्स होता है जो, ठीक है। स्ट्रेटोट्रॉप्स जो होते हैं, चाहे जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर, और ये स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है, ये आपको परावैंगनी परावैंगनी किरणों संरक्षण आपको कौन करता है? जो है वो करता है आपको स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो आपको वो करता है दोस्तों। मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में उसको मैंने लिख दिया था दोस्तों, स्ट्रेटोट्रॉप्स होती है सर, लिख दिया था, सॉरी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है दोस्तों वैशाख के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन। सीता माता की जो जयंती होती है मनाई जाती है दोस्तों वैशाख माह के जोड़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के दिन, तो शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन दोस्तों सीता माता की जयंती मनाई जाती है दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ और बोर्ड में कॉपी पे लिखने का शुरू से आदत है, तो दोस्तों थोड़ी इशू होती है। बट मैंने आपको जो सपोर्ट किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया दोस्तों कि मेरी मोटिव जो एक्चुअल में कंटेंट को आप तक पहुंचाना है, ना कि मुझे खुद को जज करना या फिर मुझे खुद को सुधारना। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मुझे जज करते हो दोस्तों तो वो रियली वेरी सॉरी। मैं पहले से बहुत सारे इनकरेक्ट वर्ड में लिख देता हूँ, तो उसके लिए आप निजी ना लें, ठीक है दोस्तों। मैं सिर्फ कंटेंट पहुंचाना मेरा काम है दोस्तों, सिर्फ मैं आपको कोई बुक छूटे ना, उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये उसमें पैसे नहीं है कि वो बुक ले पाए, मेरे पास बुक के साधन है दोस्तों, मैं आप तक वो क्वेश्चन पहुंचा रहा हूँ। शायद आप मेरे पढ़ाए हुए सबके एक नंबर के हेल्प हो पाए दोस्तों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन कर जाते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल स्थित होते हैं वो क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं पक्षाव बादल। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? पक्षाव बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर यानी कि सबसे ऊपर जो ये बादल होते हैं दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं? पक्षाव बादल दोस्तों। जो सबसे ऊंचे होते हैं पक्षाव होते हैं, यानी कि जो सबसे ऊंचा पहाड़ आपके पक्ष में होगी, जो बादल होगी, याद रखिएगा, ऊंचा जो बादल होगा वो आपके पक्ष में होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पक्षाव बादल दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये जो है, अगला क्वेश्चन ये है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपच्यून को। किसको कहा जाता है दोस्तों? नेपच्यून को कहा जाता है। जो नीला ग्रह को जो कहा जाता है वो नेपच्यून को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगला आते हैं कि किस गति के नियमों का किसने गति के
नियमों का प्रतिपादन किया था। नियमों का जो है किसने प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आइजैक न्यूटन द्वारा गति का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों। ठीक है, गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों आइजैक न्यूटन के द्वारा, यानी कि न्यूटन के द्वारा स्पीड का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों। थ्योरी दी गई थी दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या था कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। गति के कई सारे थ्योरी दिए गए दोस्तों, आप देखते हो। आगे मैं आपको कंसेप्ट में बताऊंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों, जुड़े रहिएगा। और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों क्या क्या आवश्यक है? तो पहले है ऑक्सीजन, फिर हो गया क्लोरोफिल। दोस्तों थोड़ा मेरा रूम रोड पे है दोस्तों, तो अगल बगल से कुछ आवाज आती है दोस्तों, तो आप उसको नेगलेक्ट कर दे अगर आती भी आवाज तो। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल और क्लोरेलो, ये जो है ये आपका जो है तीनों का तीनों जो है ये फोटो सिंथेसिस के लिए जरूरी है दोस्तों। ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और क्लोरेला जो है क्लोरेला, ऑक्सीजन और क्लोरोफिल जो ये आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है अपघटक को। तो अपघटक को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है कहा जाता है किसको? अपघटक को कहा जाता है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस संविधान संशोधन से जुड़ा है दोस्तों? ये जुड़ा है 73वां संविधान संशोधन से दोस्तों जुड़ा हुआ है दोस्तों। इस संविधान संशोधन से और इसकी कुछ चीजें से दोस्तों एक चीज याद आ रही, मैं बताना चाहता हूँ, याद नहीं आ रहा, सॉरी। अब बताना चाहता हूँ कि मैं अभी 1-2 वीडियोस के बाद आप थोड़ा लाइन मेरे पे आप बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब पे। ठीक है, और उसमें मैं आपको 12 अनुसूचियां जो है दोस्तों, 12 अनुसूचियां का कंप्लीट मैं आपको ट्रिक के हिसाब से समझाऊंगा। 12 अनुसूचियां जो है क्या क्या है अब वो कंप्लीट दोस्तों याद हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह मैं कोई वीडियो डालूंगा इसमें कुल जो संविधान संशोधन में उसको आपको कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है ट्यूशन के हिसाब से भी, वो मैं आपको कंप्लीट में बता दूंगा दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन में कौन सा अधिकार
कौन सा अधिकार, कौन सा कौन सा अधिकार, सॉरी, कौन सा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को हटाया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन ये है कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, तो एक ऐसा मौलिक अधिकार था जो पहले था, आज़ादी के बाद जब संविधान बनाई गई थी तो तब तक वो चल रहा था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के समय जो है इसको दोस्तों हटा दिया गया था। ठीक है, वो जो संविधान संशोधन था वो था, सॉरी, वो मौलिक अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया था दोस्तों, जो 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन के में जो मौलिक अधिकार से एक अधिकार को हटाया गया था वो था संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति है तो आप यहाँ का नागरिक कहाएंगे, चाहे आपको ये मतलब जो है आपका मौलिक अधिकार माना जाएगा, कोई संपत्ति है तो ये सारी चीज को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि बर्फ क्या है। जो बर्फ है वो क्या है, ये है आवनिक ठोस, आवनिक ठोस। एक मिनट दोस्तों, मैं आता हूँ पानी पी के। तो दोस्तों मैं वापस आ गया। अकेले एक्चुअली वीडियो बनाना पड़ता है और अकेले ही कैमरा संभालना पड़ता है दोस्तों, तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं और बाहर से ज़्यादा एक्सटर्नल आवाज़, जो दोस्तों मेरी बस रोड पे मेरा घर है तो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आता है दोस्तों, तो धीरे धीरे मैं सही कर लूँगा। आप अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे दोस्तों तो ये बोर्ड को मैं सही करके डिजिटल बोर्ड भी लाऊंगा और मैं ये रूम को कंप्लीट साउंड प्रूफ बना दूंगा कि बाहर से कोई आवाज़ ना आए। और मैं आपको जैसे ही मेरे पास ये क्वेश्चन लिखने का समय जो है मेरा बचेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन काफ़ी अच्छी तरह से कर दूंगा दोस्तों। तो ये क्या है, बर्फ क्या है, तो बर्फ जो है आवनिक ठोस है दोस्तों। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बर्फ क्या है, आवनिक ठोस, आवनिक ठोस इसको बोलेंगे दोस्तों। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये आवनिक ठोस जो है ये है दोस्तों। ठीक है, आई एम सॉरी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, सर्वोच्चता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है दोस्तों, सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के पहला जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे। और बाद में राजेंद्र प्रसाद जो हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्हें अस्थायी सदस्य बनाया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा, प्रथम जब पूछेगा तो प्रथम जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो थे आपके प्रथम अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन दोस्तों आते हैं कि ये बुक के क्वेश्चन के ऑप्शन कई सारे दिए गए, तो इस ऑप्शन के अनुसार बताऊंगा कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी
गई है। महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसमें ऑप्शन जो दोस्तों दिया हुआ है पद्मावत, यंग इंडिया, तमश और इंडिया डिवाइडेड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है इनको मतलब पुस्तक जो है यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक और लिख सकते हैं, सुनो विद्यार्थियों जो है, ये भी है जो आपके महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है? लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है वो है फिजिक्स से दोस्तों। लघु पतन का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जो होता है लघु पतन के इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बिजली का जो धारा होती है, धारा का मान बढ़ जाता है दोस्तों, धारा का मान बढ़ जाता है दोस्तों। लघु पतन के समय, शॉर्ट सर्किट समय जो धारा होती है, धारा का जो मान होगा वो बढ़ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था पल्लवों ने दोस्तों। ठीक है, सबसे जो छोटा रथ मंदिर है दोस्तों, छोटा रथ मंदिर वो है द्रौपदी रथ मंदिर। ठीक है, जो द्रौपदी रथ जो है छोटा है। महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है वो किसने बनवाया था दोस्तों? पल्लवों ने बनवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आते हैं, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? यानी कि आरपीएफ द्वारा कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप था जिसको प्रतिबंधित किया गया था? वो था दोस्तों रियल मैंगो जो था दोस्तों, इसको आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अगला दोस्तों आते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या थी? जो 2011 में जो जनगणना हुई दोस्तों, उसका उस समय भारत की साक्षरता दर कितना थी दोस्तों? तो 73%। 73% जो थी वो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों, माइंड पे प्रेशर बनता रहेगा, ऐसे कंप्लीट होता रहेगा दोस्तों, जल्दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस
राज्य में है। दोस्तों यह है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है स्थित मतदान केंद्र जो है, वोटिंग सेंटर जो दिया हुआ है वो तासीगंज जिसका नाम है, वो किस राज्य में दोस्तों? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक ऊंचाई पे जो मतदान केंद्र है दोस्तों तासीगंज, ये किस राज्य में है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। मेरी राइटिंग एक्चुअली बहुत खराब जा रही है, बट आपके लिए परफेक्ट है, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी दोस्तों? ये थी गोंडवाना की। रानी दुर्गावती जो थी वह कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन है? इस बुक के ऑप्शन के अनुसार मैं आंसर बता रहा हूं, तो इस बुक में जो ऑप्शन जितने भी दिए हैं उसमें से जो मेन है वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो है बैक्टीरिया जनित रोग, ठीक है दोस्तों। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग अगर पूछ ले तो टाइफाइड होगा दोस्तों, इस बुक के अनुसार जो ऑप्शन है। और बाकी कई सारे हैं जो एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वो थे उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे वो थे उदयन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, अगला क्वेश्चन ये है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? मुझे पूछ रहा दोस्तों कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है दोस्तों? तो ये हो गया C6H12O6 जो है C6H12O6, 6 जो होता है ये आप याद रखिएगा ट्रिक से, ठीक है। तो C6H12O6 जो है आपका ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? जो कोठारी आयोग है वो किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है शिक्षा से दोस्तों, ठीक है। ये शिक्षा से दोस्तों ये संबंधित है, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली के नया आकार देने के लिए आया था, आयोग का गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये जो किया गया था ये दोस्तों डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी द्वारा था। कोठारी आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? शिक्षा से संबंधित है, और ये शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने के लिए था। और ये दौलत सिंह कोठारी के लिए मतलब इसके जो है संस्थापक मेन थे वो थे, ठीक है दोस्तों, जो कि अध्यक्ष बनाए गए थे। और अगला क्वेश्चन है डोडा बेटा किस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? तो ये है नीलगिरी। जो नया लोग हैं
उनके लिए जो पहले जो याद कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो नया लोग है अगर यही डोडा बेटा से भूल गए हैं तो डोडा एक मिठाई होती है दोस्तों। बेटा जो आपका है वो मिठाई के लिए क्या किया, वो दौड़ के भाग रहा था, भागते वो नाली में जाके गिर गया, तो हो गया डोडा बेटा जो है, डोडा बेटा डोडा के लिए बेटा है जो है नाली में गिर गया, यानी डोडा बेटा जो है नीलगिरी होगा आंसर इसका दोस्तों। दैट्स अ ट्रिक, बाकी आपकी मर्जी। आई एम सॉरी किसी का बेटा के लिए बोल रहा, ठीक है। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची के अनुसार, आठवीं अनुसूची के अनुसार सर कितने कितने भाषाएं शामिल हैं, कितने भाषाएं शामिल है दोस्तों आठवीं अनुसूची के अनुसार? तो 22 भाषाएं जो हैं ये शामिल हैं। ये कब? ये प्रेजेंट में शामिल है। आठवीं अनुसूची के अनुसार जो है वो कितने भाषाएं शामिल है दोस्तों? 22 भाषाएं शामिल है प्रेजेंटली। और स्टार्टिंग में कितने था दोस्तों? स्टार्टिंग में शायद 14 था, ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में 14 था और अभी जो है 22 भाग है। और ये अनुसूची 8वीं में पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अगर अनुसूची आपको नहीं याद हो रही है दोस्तों, तो जैसे कि जो ये जो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, अगर वो कहिएगा तो मैं बता दे रहा हूँ। जो 12 अनुसूची है दोस्तों वो है संघ एवं राज्य, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों वेतन, उसके बाद दोस्तों आता है शपथ, उसके बाद होता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया 4, ठीक है। उसके बाद SC ST के विशेष प्रावधान, ST SC के विशेष प्रावधान 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो गया पूर्वोत्तर राज्य, उसके बाद हो गया दोस्तों शक्ति का विभाजन, 1 2 3 शपथ, 4 राज्यसभा में सीट, 5 में ST SC, 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 7 में शक्ति का विभाजन, 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार और जमींदारी समाप्त, ठीक है। और ये हो गया आपका 9 में। फिर 10 में दोस्तों हो गया दल बदल, 11 में होगा दोस्तों ग्राम पंचायत और 12 में हो गया दोस्तों नगर पालिका। ये दोस्तों आपके 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, ठीक से याद करा दूंगा दोस्तों। मैं जो ठीक बताऊंगा दोस्तों बहुत सिंपल, एक्चुअली मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अकेले मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अभी उतनी सपोर्ट नहीं आ पा रही है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो ये जो है चंद्रयान 3 के जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम, और इसका जो रोवर है, रोवर का नाम है दोस्तों प्रज्ञान, 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 ठीक है दोस्तों। चंद्रयान 3 के जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका विक्रम नाम है और इसका जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो है इसका अमरावती प्रस्तावित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आते हैं, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को
क्या कहा जाता है। एकल आवृत्ति वाला ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है टोन। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, टोन। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं दोस्तों। टोन सुनते हैं रिंग टोन, तो ऐसे आप याद रखिएगा, एकल आवृत्ति जो होती है उसको टोन कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये है, अभी मैथ आ गया दोस्तों, मैथ और रीजनिंग आ गई है। कौन सा मानव हार्मोन जो है वो नहीं है। इसमें दोस्तों कई ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन जो इस ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन जो है ये है मानव हार्मोन नहीं है। ठीक है, मानव हार्मोन जो है वो नहीं है, साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, सिंधु सभ्यता के अनुसार बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता के अनुसार बृहद स्नानागार, बड़ा सा स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मोहनजोदड़ो से दोस्तों। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार दोस्तों प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था। इसमें ऑप्शन जो भी है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा कि जब कनिष्क है दोस्तों तो इसमें हो गया आपका पान चाओ जो था वो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था दोस्तों। तो थोड़ा सा अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप ट्रिक बना सकते हैं सर, क्योंकि कनिष्क जो था वो पान खाता था और चबा चबा के खाता था, इसलिए पान चाओ जो है इसका वो हो गया। ठीक है दोस्तों, ट्रिक। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है। बजरंग पुनिया जो है किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है कुश्ती से दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों, तो कुश्ती से संबंधित है। कौन, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है वो कुश्ती से संबंधित है। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है। कितने दिनों तक ये धन विधेयक को रोक सकता है। धन विधेयक कितना दिनों तक रोक सकता है दोस्तों, जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 14 दिन तक। राज्यसभा को जो है वो धन विधेयक को दोस्तों 14 दिनों तक रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है
खेत कि कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो होता है खेत। कृत्रिम जैसे ही आ गया था खेत समझ आ गया, कि कृत्रिम जो बनाना होता है खेत में ही से जो बनता है वो घर से बनता है दोस्तों, इसलिए कृत्रिम जो होता है वो खेत होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है तुतकोरिन। तुतकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तुतकोरिन बंदरगाह जो कहाँ स्थित है दोस्तों, वो है तमिलनाडु। याद करने के लिए अब हम क्या बोले, गाना जैसे जो तू जो है तो तू से बहुत सारा गाना, लेकिन भोजपुरी गाना हमारा थोड़ा हम लोग ज़्यादा भोजपुरी से प्यार करते हैं, तो गाना ना तू तो भुला ही गई सोना के घर में, तू तो गोता से मिला देना दोस्तों, ठीक है। और ये आपका ठीक तैयार हो जाएगा। तुतकोरिन बंदरगाह जो है वो कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है दोस्तों। गाना वही है, तू तो भुला गई सोना के घर में। अब आए दोस्तों आगे क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है उत्प्रेरक प्रेरक का कार्य क्या होता? उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका कार्य होता है अभिक्रिया दर को घटा देना तथा अभिक्रिया दर को बढ़ा देना, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो अभिक्रिया दर को घटा देना या अभिक्रिया दर को बढ़ा देना दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध दोस्तों क्यों किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, ठीक है। इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, वो इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध किसलिए किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 1946 के विद्रोह के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो दोस्तों आजकल तो सर दोनों जो विद्रोह हो रहा है ना, आजकल खेल हो गया है, तो खेल का नायक आज के डेट में भारत में कौन किसको मानते हैं? हम लोग खुद से मानते हैं, जो MS धोनी को मानते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा MS, बस यहाँ से बदल के खान हो जाएगा दोस्तों। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक जो हो जाएगा, नायक जैसे ही याद आए तो समझ लेना MS धोनी यानी कि MS खान, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है धात्विक खनिज क्या है?
धातु चिन्ह क्या क्या है दोस्तों, जैसे हो गया सोना, सोना हो गया दोस्तों, उसके बाद हो गया चांदी तथा लोहा। सोना चांदी लोहा जो है वो धात्विक खनिज है दोस्तों, धात्विक खनिज है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, बीच में दोस्तों रीजनिंग आ जा रहा है, इसे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड हो रहा है, आई एम सॉरी, ठीक है। बेला डीला, बेला डीला, बेला डीला किस के लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बेला डीला जो है वो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जो बेला डीला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौ अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक ये है कि नौका दौड़, नौका दौड़ किस राज्य का खेल है? वो है दोस्तों केरल राज्य। नौका दौड़ जो है वो किस राज्य का है दोस्तों? केरल राज्य का है दोस्तों। थैंक यू। अगली वीडियो जो होगी इसके आगे क्वेश्चन की होगी दोस्तों। थैंक यू। आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। थोड़ी बहुत तो मेरी अभी कमी हो रही है, तो अगले 1-2 महीने उम्मीद करते हैं वो भी कमी खत्म हो जाएगी और आपके सारे वो कंटेंट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसलिए कंटेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चैनल में भी साउंड आ रहे हैं उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, और कीप सपोर्ट। आप दोस्तों को शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिनको क्वेश्चन सारे टच करना है उसके लिए थैंक यू। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारा चीज़ करूँगा और कोई शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको वो सारी चीज़ें दूंगा जिसकी आपकी ज़रूरत होगी दोस्तों। कॉन्सेप्ट मैं उसी में क्लियर करूँगा दोस्तों। यस, थैंक यू।